नमस्कार। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एबरेशंस पे है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल एबरेशंस पढ़ी थी क्रोमोसोम के अंदर। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो स्ट्रक्चरल एबरेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि उनके अंदर या एडिशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन ये सब हो सकता है। तो इससे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। अब सेकंड है नंबर में चेंजेस। जो क्रोमोसोम है, पूरा एक क्रोमोसोम या बहुत सारे जो सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर नंबर में या तो बढ़ भी सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एब्रेशंस है। न्यूमेरिकल एब्रेशन दो तरह का होता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो या तो ऐड होगा या फिर कम हो जाएगा। जबकि यूप्लॉइडी में क्या होता है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अपन अगर वीट की बात करें तो वीट का जैसे 7 का एक सेट होता है क्रोमोसोम का, तो पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या फिर पूरे कम हो रहे हैं वो सेट क्रोमोसोम्स के, तो वो यूप्लॉइडी कहलाता है। जो एन्यूप्लॉइडी है वो हाइपरप्लॉइडी हो सकता है, हाइपोप्लॉइडी भी हो सकता है। ये यहाँ पे हम देखेंगे। जो एन्यूप्लॉइडी यानी कि सिंगल क्रोमोसोम का एडिशन या डिलीशन। हाइपरप्लॉइडी क्या होता है कि एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम, और हाइपरप्लॉइडी में बढ़ता है, और हाइपोप्लॉइडी में डिलीशन होता है। जैसे हाइपरप्लॉइडी में ट्राइजोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का एडिशन होता है जो पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ। टेट्राजोमी में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम का एडिशन होता है। उसके बाद में ये जैसे डबल ट्राइजोमी भी हो सकता है, दो क्रोमोसोम का एडिशन, बट अलग अलग जगह पे। जैसे हमारे अंदर 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उसमें जैसे एक फर्स्ट सेट के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जैसे फोर्थ सेट के साथ जुड़ गया तो वो डबल ट्राइजोमी। ऐसे ही डबल टेट्राजोमी भी हो सकता है। हाइपोप्लॉइडी क्या होता है कि जब क्रोमोसोम के नंबर कम हो रहा हो। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम का कम हो रहा हो, डबल मोनोसोमी में दो क्रोमोसोम कम हो रहे हो बट अलग अलग सेट से कम हो रहे हो। ऐसे नलीसोमी में दो क्रोमोसोम कम हो रहे हो और एक ही सेट से कम हो रहे हो। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब कम होते हैं तो वो नलीसोमी कहलाता है। उसके बाद में यूप्लॉइडी में वही बात कि पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे या ज्यादा होंगे। मोनोप्लॉइडी क्या होता है कि पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम एक सिर्फ मोनोप्लॉइडी यानी कि सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। डिप्लॉइडी में क्या होता है कि उसमें डबल हो जाते हैं। और पॉलीप्लॉइडी में और भी जैसे पॉलीप्लॉइडी में जैसे 3n भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी भी हो सकता है, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, अलग अलग प्लॉइडी लेवल्स होते रहते हैं। अब एन्यूप्लॉइडी में बात करें तो ये मेनली वही बात है कि एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बढ़ेगा या कम होगा, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं इसमें होता है। ये मेनली जो डिसजंक्शन के कारण होता है, जैसे क्रोमोसोम है सेल डिवीजन के टाइम में सेपरेशन होता है, तो वो सेपरेशन प्रॉपर स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपर टूट नहीं पाते हैं, उस कारण से वो डिसजंक्शन के कारण हो सकता है। ये प्लांट्स के अंदर टॉलरेट किया जाता है, तो आराम से प्लांट्स में तो ये टॉलरेट हो जाता है। जबकि जो एनिमल्स है उनके अंदर ये डिसऑर्डर्स दिखाता ही है। ये जनरली जन्मजात डिसऑर्डर्स, जैसे क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो आपको बाय बर्थ ही दिखना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत सारे जो एन्यूप्लॉइडी के जो एग्जांपल्स हैं वो ह्यूमन, आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो यूप्लॉइडी है जिसमें पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड या डिलीट होते हैं, वो आपको ह्यूमंस में या जनरली एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। वो जनरली यूप्लॉइडी वाले जो हैं वो प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं। अब जैसे अगर बात करें प्लांट्स में, पहले हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में वही एडिशन होगा सिंगल क्रोमोसोम का। तो उसमें है जैसे हैविंग क्रोमोसोम मोर देन डाइसोमिक कंडीशन। ये डाइसोमी यानी डिप्लॉइड कंडीशन तो होती है नॉर्मली, डिप्लॉइड ही होते हैं जो सेल्स होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर होता है हर सेल के अंदर। अब ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक कहीं पे भी एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम की जो सेट है उसमें कहीं एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम ऑन वन पेयर और डिप्लॉइड सेट, कहीं पे भी एक क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है।
दो तरह का होता है, सिंपल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। वही है कि एक जब क्रोमोसोम कहीं पे एक पेयर पे होगा तो वो सिंपल ट्राइसोमी, डबल यानी कि क्रोमोसोम कहीं दो डिफरेंट जगह पे ऐड हो रहा है तो वो डबल ट्राइसोमी। वैसे टेट्रासोमी में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम का एडिशन होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि दो पेयर में एडिशन होता है। सिंपल टेट्रासोमी यानी कि कहीं एक जगह पे दो क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, डबल में यानी कि कहीं अलग अलग दो सेट्स के ऊपर, जैसे एक 12वें नंबर के जो दो क्रोमोसोम है उनके साथ दो और जुड़ गए और 14वें पे और जुड़ गए, इस टाइप से ये डबल टेट्रासोमी कहलाएगा। हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम लेस हो रहा है, यानी कि जो डिप्लॉइड कंडीशन है उसमें कहीं पे भी एक सेट के जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है। ये जनरली जो ऐसा मोस्टली जो अकर होता है ये वीट्स में, टबैको में, इस टाइप की प्लॉइडी आपको देखने को मिलती है, वीट के अंदर, टबैको के अंदर। मोनोसोमी में सिंगल क्रोमोसोम कम हो रहा है। ये और डबल मोनोसोमी में क्या, दो क्रोमोसोम कम हो रहे हैं बट अलग अलग सेट से कम हो रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग पेयर से कम हो रहे हैं। नल्ली सोमी में दो कम हो रहे हैं बट एक ही से कम हो रहे हैं, जैसे डिप्लॉयड कंडीशन कोई भी है, जैसे सपोज हम बात करें कि वीट के अंदर 7 के सेट्स होते हैं, अगर जैसे वो टेट्राप्लॉइड है तो सात सात करके उसके चार सेट होंगे, तो उनमें से जैसे दो क्रोमोसोम एक ही साथ वाले पेयर से हट रहे हैं तो वो नल्ली सोमी कहलाएगा। ये अब ये चार्ट आपको जैसे बता रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एग्जांपल्स, इसमें और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जैसे नॉर्मल डिप्लॉइड सेल होता है वो 2n कंडीशन होती है, यानी कि उसके अंदर सारे क्रोमोसोम के दो दो सेट होते हैं, ए बी बी सी सी, इस टाइप से। मोनोसोमी में क्या होता है कि एक कम हो जाता है क्रोमोसोम, यानी कि जैसे सी एक कम हो गया है सेट, बाकी सारे नॉर्मल है, सिर्फ एक ही जगह से कम हुआ है। नल्लीसोमी में दो कम हो गए और एक ही सेट से कम हुए, तो सी पूरा ही एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो गया। पॉलीजोमी में क्या होता है कि यानी कि जो यूप्लॉइडी में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन होता है। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम का एडिशन है, तो जैसे सी 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 ट्रिपल हो गया है। डबल ट्राइसोमी में दो जगह पे, यानी कि एक ही सेट के ऊपर नहीं, दो सेट्स के ऊपर चेंज हो रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है, तो ये बी 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 सी सी सी। टेट्रासोमिक में दो एडिशन हो रहा है कहीं पे भी, और वैसे ही अगर डबल टेट्रासोमी होगा तो जैसे बी बी चार बार लिखा जाएगा, पेंटासोमी में तीन ऐड, ऐसे चलता रहता है ये। तो यहाँ पे कुछ जैसे अभी हमने बात की थी कि ह्यूमंस के अंदर एन्यूप्लॉइडी से बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं जो बाय बर्थ ही आपको देखने को मिलते हैं, ये जेनेटिक डिजीज ही है जैसे। तो ये काफ़ी सारे आपको ऑटोसोमल यानी कि जो अपने नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर भी, और कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर भी, अ, जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उनके ऊपर भी और सेक्स क्रोमोसोम दोनों के ऊपर देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है तो उनमें जैसे ट्राइसोमी यानी कि डब ट्रिपलिंग हो रही है क्रोमोसोम की, 21वें क्रोमोसोम पे अगर तीन क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और वैसे ही ट्राइसोमी अगर 18वें पे है तो वो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है, और ट्राइसोमी अगर 13th क्रोमोसोम पे है तो वो पटायो सिंड्रोम है। इन सब में इंसान जो जो पैदा होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम एज में ही वो उनकी डेथ हो जाती है, मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं, और भी उनके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसके लिखे हुए हैं। जैसे जो ट्राइसोमी में जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें 21th क्रोमोसोम के ऊपर तीन क्रोमोसोम है। जनरली जो डिप्लॉइड में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इनको मंगोलियन इडियट्स भी कहा जाता है, इनका जो सेकंड नेम है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ट्राइसोमी अगर 21th पे है तो वो कौन सा सिंड्रोम होगा, ट्राइसोमी 18th क्रोमोसोम पे है तो वो कौन सा सिंड्रोम है, 13th पे है तो कौन सा, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर भी आपको ट्राइसोमी दूसरी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। जैसे क्लिफेंटर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम
बढ़ जाता है। जनरली जो मेल्स होते हैं उसमें एक्स एंड वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। इसमें क्या एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ गया। ये फ्रीक्वेंसी इनकी यहाँ पे साथ साथ में लिखा हुआ भी है कि ये पर जैसे 800 लोगों में, जैसे ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम की बात करें तो 800 लोगों में एक जने को देखने को मिलेगा। एडवर्ड सिंड्रोम 6000 लोगों में से एक को मिलेगा। वैसे ही ये क्लिफेंटर सिंड्रोम 1000 लोगों में से एक को देखने को मिलता है। इसमें वही बात है कि इसमें जो सेक्सुअली इमेच्योर होता है, ब्रेस्ट स्वेलिंग होने लग जाती है, नो स्पर्म, इसमें स्पर्म काउंटिंग भी बहुत कम हो जाती है। अब वैसे ही एक और मेल्स के अंदर पाया जाता है एक्स वाई वाई, जिसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होता है, इसको जैकब्स कहते हैं। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा टॉल होते हैं। और फीमेल्स के अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रिपल एक्स और एक टर्नर सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स में क्या है, एक्स एक और एक्स्ट्रा होता है। जनरली एक्स एक्स तो होते हैं, इसमें डबल एक और एक्स हो जाता है। ये टॉल होती है, थिन होती है और मेंस्ट्रुअल इनको इरेगुलरिटीज होती हैं। और एक एक्स टर्नर सिंड्रोम में यानी कि एक एक्स कम होता है इनके अंदर। तो ये इनके अंदर भी वेब नेक होता है, जो सेक्सुअली अनडेवलप्ड होती हैं ये भी। तो ये अगर हम कार्योटाइप देखें तो हम कार्योटाइप से ही पता लगाते हैं कि स्ट्रक्चरल से ज़्यादा जैसे न्यूमेरिकल जो चेंजेस होते हैं वो कार्योटाइप से बहुत इजीली पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि वो सामने दिख जाता है। तो अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो अपने 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें 23 होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये इवनली बैंडेड होते हैं, एक जैसे इनके अंदर बैंड्स आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 टू लेके 22 तक आप ये कैसे अरेंज किए हुए हैं, साइज के बेसिस पे अरेंज किए हुए हैं। और लास्ट में ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई। अब इसमें अगर एबनॉर्मलिटीज की बात करें, जैसे हमने बात की थी मोनोजोमी की बात की थी, मोनोजोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम आपको मिसिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। वैसे ट्राइजोमी में हमने बात की, अभी इतने सारे पढ़े थे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिजीज पड़ी थी। वैसे ये ट्राइजोमी अलग अलग, जैसे कभी 21 पे है, कभी 18 पे है, तो वो अलग अलग। जैसे यहाँ पे ये ट्राइजोमी 21 वाली आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या है, 21 में 3 क्रोमोसोम्स हैं। ये डाउन सिंड्रोम जिनको होगा वो कुछ इस टाइप्स के इनके अंदर सिम्टम्स होंगे। ये सारे आपको सिम्टम्स बताए हुए हैं फ्रॉम हेड टू टो, जो है ये जस्ट एग्जांपल के लिए। और उनका जो एक्सटर्नली वो कैसे दिखते हैं, कुछ वो भी है। ये जैसे पटाउ सिंड्रोम का है, पटाउ सिंड्रोम में भी आपको क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे आईब्रोज इनके एब्सेंट होती हैं, जो ईयर्स है वो थोड़ा एबनॉर्मल्स होता है, लिप्स भी इनका थोड़ा सा जो कटा हुआ सा है, क्लेफ्ट लिप्स वगैरह। तो ये इस टाइप के एक्सटर्नल फीचर्स हैं। अब यूप्लॉइडी की बात करें, जिसमें कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम के सेट या तो ऐड होंगे या कम होंगे। फिर से बता देती हूँ, जैसे कि हम वीट की बात करें, वीट के अंदर जैसे नॉर्मली 7 क्रोमोसोम का एक सेट बनता है। अगर वो जैसे डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हेक्साप्लॉइड है अगर, तो उनके अंदर 6 सेट ऐसे 777 क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होंगे। तो एक पूरा सेट 7 क्रोमोसोम्स का एक साथ डिलीट हो रहा है, मतलब हट रहा है, या 7 का 7 ऐड हो रहा है, तो वो ऐसी कंडीशन यूप्लॉइडी बनाती है। तो सबसे पहले तो मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में क्या होता है कि सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। जैसे वीट के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वो सिर्फ 7 ही देखने को मिलेंगे। वैसे ही न्यूरोस्पोरा जो एक फंगस है उसके अंदर भी ये मोनोप्लॉइडी देखने को मिलती है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जो जनरली जैसे डिप्लॉइड होता है कंडीशन, तो इसमें क्या और ज्यादा एडिशन होने लग जाता है। पॉलीप्लॉइडी के अंदर जैसे ट्रिप्लॉइडी में क्या होता है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टेट्राप्लॉइडी में 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब पॉलीप्लॉइडी दो तरह की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि जो जैसे सेम ही जो सेम कोई है ना ऑर्गेनिज्म है, उसी के जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ही रिपीट हो रहे होंगे। तो ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी है।
और इसमें जो एलो पॉलीप्लॉइडी होता है कि उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो डबलिंग होती है वो हाइब्रिड क्रोमोसोम्स, जैसे 2 किसी स्पीशीज़ के बीच में अगर हमने क्रॉसिंग कराई है, तो उसके जो क्रोमोसोम पहले तो जो हैप्लॉइड बनेंगे फिर वो डबलिंग होगी। तो ऑटोप्लॉइडी में सेम स्पीशीज़ वालों के डबलिंग होती जाएगी, क्रोमोसोम का बढ़ते जाएँगे, और एलिप्लॉइडी में एलो पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंट स्पीशीज़ यानी कि हाइब्रिड के अंदर। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी में अगर बात करें तो सिंगल स्पीसीज के जो क्रोमोसोम है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑटो ट्रिप्लॉइडी यानी कि इसमें 3n कंडीशन यानी कि 3 सेट में प्रेजेंट होंगे। ये डिप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइज बाय हैप्लॉइड स्पर्म। ये कैसे बन सकता है? जैसे एक डिप्लॉइड गैमीट है कोई भी, जनरली जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, बट कभी एक्सीडेंटली अगर डिप्लॉइड गैमेट है वो फर्टिलाइज कर रहा है हैप्लॉइड स्पर्म को, या फिर जो ओवम है जो नॉर्मल है वो 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन है वो डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड के बीच में हो रहा है, तो भी ट्रिप्लॉइड बनता है। तो इसके एग्जाम्पल है सीडलेस बनाना, एप्पल, शुगर बीट, वाटरमेलन, ये सब है। ऑटो टेट्राप्लॉइड क्या होता है? ऑटो टेट्राप्लॉइड में 4 सेट आपको दिखने को मिलेंगे। ये कैसे बन सकता है? जब डिप्लॉइड सेल है उसको अगर हीट, कोल्ड या कोल्चिसिन के साथ अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ऑटो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। उसके एग्जांपल है राई, ग्रेप्स, अल्फा अल्फा, ये सब। तो अब ये जो कोल्चिसिन है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक तरह से प्लॉइडी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एक तरह का एल्कलॉइड है जो कॉल्चिकम ऑटोमनल एक करके प्लांट है जो लिलिएसी का मेंबर है, उसके सीड से ऑब्टेन होता है। ये क्या करता है कि जो सेल डिवीजन के टाइम जो साइटोकाइनेसिस होती है यानी कि वॉल का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होने देता, और इसमें और स्पिंडल्स जो स्पिंडल्स भी नहीं बनने देता है। तो मेनली इसके कारण जब जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक साथ अ, जैसे प्लॉइडी लेवल यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट जनरली हम लोग प्लांट्स को, जैसे सीड है किसी की सीड, जैसे हमें गेहूं के अंदर प्लॉइडी डेवलप करानी है, या जैसे एप्पल के अंदर हमें प्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाना है, तो वो सीड्स को डायरेक्ट सॉल्यूशन के अंदर, जैसे जनरली बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन में 0.1 से 0.5 की कंसंट्रेशन होती है इसकी। 0.5 यानी कि जस्ट 0.5 ml यानी कि आधा ml 100 ml पानी के अंदर या जिसके अंदर भी डाइल्यूशन करते हैं आधा ml सिर्फ कॉल्चिसिन को लेते हैं, इतनी कम इसकी मात्रा रखते हैं। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन में जिस भी सीड को आपको प्लॉइडी यानी कि जिसके क्रोमोसोम नंबर्स आपको बढ़ाने हैं, प्लॉइडी लेवल बढ़ाना है, उसको उस सॉल्यूशन के अंदर या तो डिप कर देते हैं या फिर उस सॉल्यूशन से कॉटन रुई के अंदर उसको सॉल्यूशन को थोड़ा सा लेके एक्सिलरी बर्ड्स के ऊपर उसको लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि जो जैसे सीडलिंग्स है उनके अंदर ये कॉल्चिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ये प्लॉइडी लेवल इनका बढ़ता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी में। तो अब ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जैसे क्या होता है कि जनरली ये इनके जो जैसे सेल साइज वगैरह बड़ी है क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर बड़े हो रहे हैं तो सेल साइज वगैरह ज़्यादा है, इनके अंदर वाटर कंटेंट भी एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा है, तो इससे ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह इनके अंदर डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण इनका एक इनको नुकसान ये होता है कि कोल्ड से और ये फ्रोस्ट वगैरह से इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसके कारण ये मतलब इतना कोल्ड को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी जैसे नॉर्मल जो प्लॉइडी लेवल है डिप्लॉइड प्लांट्स है उनसे धीमी होती है इनके अंदर, क्योंकि इनके जो सेल डिवीजन है वो धीमी हो जाती है, इनकी फ्लावरिंग है वो भी थोड़ी धीरे होती है, डिलेड होती है, और इनके जो ज़्यादा अगर प्लॉइडी लेवल बढ़ा देते हैं तो प्लांट के मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ये स्टेराइल भी होते हैं, और इनके अंदर जो इनको जैसे बात की ना हमने बनानास वगैरह या वाटरमेलन के अंदर यूज किया जाता है, ये क्यों ऑटो ट्रिप्लॉइडी वगैरह को वाटरमेलन वगैरह के अंदर, वाटरमेलन यानी कि जो अपना ये जो तरबूज होता है उसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं जब हम उसे खाते हैं तो वो बीज हमें ऐसे लगता है ना बीच में क्यों आ गए, तो इससे क्या होता है कि एक तो साइज बढ़ती है इनकी,
और सेकंड ये जो बीज वगैरह है ये क्योंकि स्टेरिलिटी और पुअर सीड सेटिंग को कॉज करता है, तो जिसके कारण इनके अंदर सीडलेस वाटरमेलन्स वगैरह ये सब बनते हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट ऐसे है। अब बात करें हम एलो पॉलीप्लॉइडी की। एलो पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है कि ये जैसे दो हाइब्रिड्स के ओरिजिनेटेड बाय कंबाइनिंग कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट फ्रॉम टू और मोर स्पीसीज, या तो दो स्पीसीज या दो से ज्यादा स्पीसीज का जब जैसे क्रोमोसोम का डबलिंग होना, जैसे एक स्पीसीज ली उसके जनरली दो पेरेंट के अंदर डबल डिप्लॉयड होगा सेट और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, जब उसके गैमेट्स बनेंगे तो सिंगल बनेंगे। जब उनको हाइब्रिड करेंगे दो अलग अलग स्पीसीज को, सपोज एक स्पीसीज का ए गैमेट है एक का बी है, तो अगर उनको हाइब्रिडाइजेशन किया तो ए बी बना। अब ए बी का अगर डुप्लीकेशन हो रहा है यानी कि ए बी बी बन रहा है, तो वो क्या हुआ, एलो पॉलीप्लॉइड हुआ। और अगर जैसे सिंगल एक स्पीसीज है ए स्पीसीज है, अगर उसी का हम लोग जैसे डुप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर जैसे ट्रिपल टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे ए किया तो वो ऑटो डिप्लॉयड हो गया, वो किसकी बात हो रही है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी की बात हो रही है, कि जिसमें सिंगल स्पीसीज के क्रोमोसोम की नंबर बढ़ती जाती है। जैसे ऑटो डिप्लॉयड में ए, अगर ट्रिप्लॉइड हो रहा है तो ए, और टेट्राप्लॉइड हो रहा है तो ए, तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइड ही हो गया। और एलो पॉलीप्लॉइडी में दो अलग अलग ए और बी, ए जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो एक स्पीसीज से आया, बी वाला बी दूसरे से आया। अब जैसे ऑटो टेट्राप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, ए बी बी, तो ये चार हो गए बट आए अलग अलग स्पीसीज से। तो नेचुरल जो एलो पॉलीप्लॉइडी है वो ज़्यादातर जैसे वीट के अंदर, कॉटन के अंदर, टबैको के अंदर, मस्टर्ड्स के अंदर, ओट के अंदर, ब्रेसिका के अंदर, इन सब के अंदर देखने को मिलती है। वीट का जैसे ट्रेटिकम एस्टिवम है वो हेक्साप्लॉइड वीट है। हेक्साप्लॉइड वीट यानी कि सेवन जो नॉर्मल जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेवन है, वो हेक्साप्लॉइड यानी कि 6 बार 6 सेट, यानी 6 बार वो रिपीट करेंगे साथ 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 साथ, यानी कि टोटल 42 क्रोमोसोम्स उनके अंदर ऐसे होते हैं जनरल। तो ये तीन डिफरेंट स्पीसीज से मिलके बना हुआ है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइडी है, यानी कि ए बी बी सी, ये ए अलग स्पीसीज से आया, बी अलग से आया, सी अलग से आया, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये और भी यहाँ पे स्पीसीज लिखी हुई है, ये भी नेचुरल है। अब आर्टिफिशियली भी ह्यूमंस ने भी एलो पॉलीप्लॉइड्स बनाए हैं, जैसे डोमेस्टिक कॉफी वगैरह, कॉफी हो गई, कॉटन हो गई, ये रेफिनो ब्रेसिका है। अब ये रेफिनो ब्रेसिका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये आर्टिफिशियल एलो पॉलीप्लॉइड्स का। इसमें रेफिनो ब्रेसिका में क्या था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि जैसे रेडिश जो मूली है और कैबिज, उनका मैं दोनों का क्रॉसिंग कराऊंगा तो जो जड़ें हैं वो मुझे मूली जैसी मिलेंगी, और जो ऊपर का पार्ट है वहां पे मैं कैबिज गोभी बन जाएगी, मेरी पत्ता गोभी बन जाएगी। तो एक तरह से ऐसा प्लांट जिसकी जड़ें भी काम आ रही हैं और ऊपर वाला पार्ट फ्रूट वो भी काम आ रहा है। तो उन्होंने यही किया, जो रेफिनस सटाइवम है यानी कि जो रेडिश है उसकी क्रॉसिंग कराई ब्रेसिका ओलियंडर यानी कि कैबेज के साथ उसकी क्रॉसिंग कराई। अब दोनों के अंदर 18 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यानी 18 क्रोमोसोम थे, यानी कि 9 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, और सेम दोनों के अंदर स्पीसीज दोनों अलग अलग थी, है ना। तो जब इनके गैमेट्स बने तो 9 क्रोमोसोम आए दोनों के, तो 9 जैसे रेफिनस का आर से इंटरप्रेट किया हुआ है, ब्रेसिका का बी से किया हुआ है, 9 आए, तो टोटल 18 आए। अब 18 को इन्होंने डबलिंग की, जब कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देके इनको डबलिंग की और ये 36 क्रोमोसोम बने। तो हुआ एक्चुअल में क्या, ये जो रेफिनोब्रेसिका जो बना, ये जो ये हाइब्रिड था ये यूजलेस प्रूव हुआ। क्यों, साइंटिस्ट ने तो जो सोचा था कि ऊपर जो फ्रूट होगा कैबेज जैसा होगा, नीचे मूली जैसी जड़ें होंगी, ऐसा ना होके उल्टा हुआ। ऊपर पत्तियां मूली जैसी हो गई और नीचे जड़ें थी वो जैसे इसकी कैबेज की थी वैसी हो गई। तो इसीलिए ये वाला क्रॉस इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं बन पाया, ये यूजलेस रहा। सेकंड एक और जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड जो हुआ वो था ये अपना ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकेल के बीच में, ये यूरोपियन राई है।
इसके बीच में, यानी कि नॉर्मल एक व्हीट के बीच में और यूरोपियन राई के बीच में हुआ, सिकेल के बीच में। ये फर्स्ट मैन मेड क्रॉप थी जिसको रिम्पाउ ने प्रोड्यूस किया था। जो व्हीट है, ये एग्जाम्पल तो मैं आपको ट्रिटिकम एस्टिवम का बता रही हूँ, जो कि एक हेक्साप्लॉइड व्हीट था। इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हेक्साप्लॉइड व्हीट यूज कर लो, या फिर ट्रिटिकम ड्यूरम जो कि एक टेट्राप्लॉइड व्हीट, यानी कि जिसके अंदर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यानी कि 777 के 4 सेट। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये सिकल सिरेल ही रहता है। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने क्रॉसिंग की, जैसे इसका 42 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड 21 हो गया और सिकेल का हैप्लॉइड 7 हो गया। तो ये गैमीट्स बन के जब F1 जो बना था वो 28 क्रोमोसोम्स का बना। 28 क्रोमोसोम को जब डबलिंग की तो 56 क्रोमोसोम का अगर 7 से डिवाइड करें तो 8, यानी कि 8 टाइम्स 8 ऐसे सेट होते हैं 7 7 के, यानी कि एक ऑक्टाप्लॉइड स्पीसीज बनी। ट्रिटिकेल एक ऑक्टाप्लॉइड है। ये या तो हेक्साप्लॉइड भी हो सकती है अगर हम इसमें टेट्राप्लॉइड व्हीट यूज कर रहे हैं, बट ये एग्जांपल मैं आपको हेक्साप्लॉइड व्हीट, यानी कि जो ट्रिटिकम एक्सट्रीमम है, एस्टिवम है, वो एक हेक्साप्लॉइड व्हीट है, उसका एग्जांपल है। और ये जो स्केल है, इसके बीच में क्रॉसिंग से ये ऑक्टाप्लॉइड बना है और ये एक मैन मेड क्रॉप है। तो ये आपको याद रखना है, मैन मेड क्रॉप है ट्रिटिकेल या ट्रिटिकोसिकेल, जिसको रिम्पाउ ने बनाया था। अब हमने ये प्लॉइडी पढ़ी, प्लॉइडी के सिग्निफिकेंस क्या है, प्लॉइडी का यूज क्या है। प्लॉइडी जो है वो प्लांट ब्रीडिंग में और हॉर्टिकल्चर, यानी कि फ्रूट्स वगैरह में, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट ब्रीडिंग में कैसे, जैसे अच्छी कोई ब्रीड का गेहूं है, गेहूं की और अच्छी वैरायटी जो शॉर्ट हो या फिर जिसमें ज्यादा सीड्स हो। हॉर्टिकल्चर में जैसे हमने बताया कि अलग अलग तरह के फ्रूट, सीडलेस फ्रूट्स हो गए, लार्ज फ्रूट्स, जैसे ज़्यादा हमें बड़े ग्रेप्स ज़्यादा बड़े चाहिए, उनके अंदर बीज नहीं चाहिए, एप्पल्स, बनानास, ये बड़े साइज का। तो ये हॉर्टिकल्चर में इनका यूज होता है। ये मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड देन द डिप्लॉइड्स। ये लार्ज साइज के फ्रूट्स बनाता है और फ्लावर्स। इसके जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं वो जनरली जो प्लॉइडी यानी कि डिप्लॉइड है उसके छोटे आपको दिखेंगे इन कंपैरिजन टू पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में फ्रूट्स की साइज भी बड़ी हो जाती है, फ्लावर्स की साइज भी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए इनका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है। इवोल्यूशन, नई स्पीसीज पैदा होती है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे जो रेफेनोब्रासिका थी, ये एक तरह की नई स्पीसीज थी, खैर वो यूजलेस साबित हुई। वैसे ट्रिटिकेल थी जो एक मैन मेड क्रॉप थी। तो ये इस तरह की नई स्पीसीज इवॉल्व होती हैं सीजन, और जैसे रिजल्ट इन द चेंजेस। इससे क्या होता है कि जैसे हमें कभी कभी सर्दियों में आम खाने या गर्मियों में सेब खाने हमें उस टाइम नहीं मिलता, बट ये प्लॉइडी लेवल से क्या होता है कि सीजन में आराम से हम गर्मियों के टाइम भी सेब खा सकते हैं। जो मतलब जो सीजन नहीं हमें अवेलेबल होता है जनरली फ्रूट्स का, हम उस सीजन में भी इनको उगा सकते हैं इस प्लॉइडी की मदद से। स्ट्रॉन्ग इन्वेडर ऑफ न्यू हैबिटेट्स, वो ये कि नई नई जगहों पे, जैसे रेगिस्तान में हमें सेब उगाने हैं तो ये प्लॉइडी, ये जस्ट एग्जांपल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं। मतलब जहाँ पे पहले नहीं उगते थे वहां पे भी हम लोग कोई फ्रूट्स हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गई, कोई क्रियल्स हो गए, या कोई धान वगैरह, ये कहीं पे हम लोग उगा सकते हैं। जैसे कम पानी में भी अगर जैसे राइस को उगाना हो तो उनके वो ऐसे चेंजेस, ब्रीडर्स है वो कुछ चेंजेस ऐसे क्रोमोसोम में लेवल पे जाके करते हैं, तो इस तरीके से कम पानी में भी उग जाए, या फिर जैसे ज्यादा थोड़ी टेम्परेचर हाई है वहां पे भी उग जाए। तो ये नई हैबिटेट्स में कई जगहों पे आराम से ग्रो कर जाते हैं ये प्लॉइडी की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज में बनाती हैं, जिससे क्या डिजीज में इनके रेजिस्टेंस, जैसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हो गई, फंगल डिजीज हो गई, निमेटोड्स वगैरह, जैसे इनसे इनसे बचा जा सकता है। इन काफी सारे ऐसे होते हैं जो इनसे रेजिस्टेंट होती है, इनके अंदर इतनी आसानी से, जनरली सब में नहीं होता, कोई कोई में ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंट वेराइटीज होती हैं, तो जिससे यील्ड इंप्रूव होती है। ऐसी जो इनसे आराम से इनसे नुकसान नहीं होता फसलों को। अब ये जो टेट्राप्लॉइड कैबेज है और जो टमेटोज है, ये इनके अंदर मोर एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा होता है, जो एक तरह से इसकी अच्छी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। टेट्राप्लॉइड कॉर्न है, उसके अंदर विटामिन ए ज्यादा होता है, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट इनका जो लेवल है वो भी
वो भी बढ़ा देता है। उसके बाद में अब एक अगर जैसे नुकसान की बात करें तो यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी जो मेंस के अंदर क्या है, कंजेंशियल डिजीज यानी कि जन्मजात डिजीज पैदा करती हैं। अगर ये एंड ये प्लांट्स के अंदर तो अभी तक हमें काफी बेनिफिशियल, काफी फायदेमंद था, बट जैसे अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो इनके अंदर काफी जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। तो अपने अंदर तो नॉर्मल क्रोमोसोम सेट रहे तो वो बेटर रहता है। जैसे प्लॉइडी वेराइटीज एप्पल्स की, पियर्स की, ग्रेप्स की, वाटरमेलन्स की, ये सब ये बनाई जाती हैं, उनको कल्टीवेट की जाती है ताकि इनके जो फ्रूट्स हैं वो बड़े बड़े मिले, सीडलेस वेराइटीज मिले। तो ये एक तरह से देखा जाए तो प्लॉइडी जो अ, है वो प्लांट्स में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसके। तो ये अपना न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स का चैप्टर था जो खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।